कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। संगीत एक सुखद ध्वनि है जिसकी उत्पत्ति लय, स्वर और वाद्य यंत्र के संयोजन से होती है। संगीत से इंसानों का सनातन काल से ही बहुत गहरा लगाव रहा है, जिसकी वजह से विश्व के हर क्षेत्र में लोगों ने अपने संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज के अनुरूप अपने संगीत की शैली का विकास किया है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको प्रकृति के उपासक राज्य झारखंड के लोक संगीत शैली और वाद्य यंत्र से मुखातिब करवाएंगे। प्राचीन काल से झारखंड में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में गीत को अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। इसके माध्यम से ही जनमानस अपने सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, हर्ष विषाद, शुभ अशुभ, नियम निषेध आदि को अभिव्यक्ति करते हैं। झारखंड में सभी आदिवासी गीत आमतौर पर स्वतंत्रता संग्राम और प्रकृति प्रेम से सराबोर होते हैं, जिसे यहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्र और भी मनमोहक और आकर्षक बना देते हैं। झारखंड में लगभग हर प्रकार के तीज त्योहार और पहर के लिए अलग अलग गीत होते हैं, जिसमें कर्मा, फगुआ, झूमर, दमकच आदि गीत प्रमुख है। यहाँ के सबसे प्रमुख पर्व कर्मा पर करम गीत गाए जाते हैं, जो कि पहर के अनुसार भिन्न होते हैं। यहाँ शाम के समय गाए जाने वाले गीत को पहल संझिया गीत, वहीं आधी रात के समय गाए जाने वाले गीत को अधरतिया कर्मा गीत कहा जाता है। वहीं सुबह के समय गाए जाने वाले गीत को भिनसरिया और दिन के समय गाए जाने वाले गीत को बिहनुआ कर्मा गीत कहा जाता है। इन चारों कर्मा गीत के राग भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, साथ ही इन गीत के अनुसार इनके ताल में भी परिवर्तन होता है। चार पहरों को जो राग रागिनी है और ताल है अलग अलग, जिसमें पहल संझा हम आपको गीत सुनाते हैं, उसके बाद ताल बजाते हैं। यो दे रे देख लो मैं झांझरी, झांझरी भीतर हांसा गिद्ध के, हाय रे हांसा गिद्ध के, देख लो मैं झांझरी। कोन हंसा बाहरे, कोन हंसा भीतरे, देख लो मैं झांझरी। झांझरी भीतरे हंसा गिद्ध के, हाय रे हंसा गिद्ध के, देख लो मैं झांझरी। धातिंग दिंग दातिंग दना दिंग ना के दा दातिंग दातिंग दा के दातिंग दिंग ना के दा कटिंग। ये हुआ आपका पहल संझा। अब अधरतिया में ले चलते हैं आपको। हरे चलू ने धनी ले गए राखू, अखरा में जोड़ा मादर बाजते, जोड़ा नी मादर बोला थे, चलू ने धनी ले गए, अरे चलू ने धनी ले गए राखू। दिन दिन दाग दिन दिन दातिंग दिन दातिंग दा दिन दाग दिन दाग दिन दिन दाग दिन दिन दातिंग दिन दातिंग दा दिन दाग दिन दाग दिन दिन दातिंग दिन दातिंग दा दिन दाग। ये हुआ आपका अधरतिया। अब हम चलते हैं भिनसरिया की ओर। ना खैरे कहे रे जागू, कहे जागू सब इंसान के, ना खैरे जहे रे जागू। भावार्थ में ही पता चलता है
मुर्गा जे बाँक दे एल, मुर्गा जे बाँक दे एल, होबाते बिहान के ना, रे कहे रे जागू, कहे जाबू सब इंसान के ना, अरे कहे रे जागू, कहे जागू सब इंसान के। तांग दा दांग दांग दा दांग तिंग दा नाह गिडा तिंग दांग गिडा तिंग दा नाह गिडा तिंग दांग गिडा तिंग नाह गिडा तिंग दांग गिडा तिंग दा नाह गिडा तिंग दांग गिडा तिंग नाह गिडा तिंग दांग गिडा तिंग दा नाह गिडा तिंग दांग। और अब जब एकदम सवेरा होने लगता है, हमारी महिला बहन ये सब सारे लोग जब अखरा से या आंगन से कर्मा के डाली को विसर्जन के लिए ले जाते हुए ये गीत और ये ताल का उपयोग में लाया जाता है। ई पारे गंगा यू पारे जमुना बीचे ठावे, रे कोरैया मला फूल गो बीचे ठावे। दिन दांग धातिंग दांग धातिंग दांग धातिंग किड़तांग दिन दांग धातिंग तांग धातिंग तांग धातिंग किड़तांग तीन दांग धातिंग तांग धातिंग दाग धातिंग किड़तांग दिद्दाग धातिंग तक धातिंग। ई पारे गंगा यू पारे जमुना बीचे ठावे, रे कोरैया मला फूल गो बीचे ठावे। हमारे छोटनागपुर में, झारखंड में झूमर का पाठ हो जाता है। इसमें जनानी झूमर है और मर्दाना झूमर है। दोनों का राग रागनी, नाचने डेगने का जो तौर तरीका है, बाजा गाजा का जो तौर तरीका है, सब बदल जाता है। दो भाग जो हमने गीतों को सजोया है, बनाया हमारे पुरखों ने, मर्दाना झूमर और जनानी झूमर। तो जनानी झूमर में अधिकांश आप देखेंगे कर्मा जितिया में मांदर का ही उपयोग किया जाता है। मांदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, मांदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है और मांदर से ही ये कर्मा का साथ में और भी वाद्य यंत्र है, नगाड़ा, ढाक, इसको भी सम्मिलित किया जाता है उसको मेलोडी बनाने, सुंदरी बनाने के लिए। उसी प्रकार मर्दाना झूमर में मांदर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए कि जतरा और मेला में मर्दाना झूमर का ही ज़्यादा नृत्य किया जाता है। मर्दाना झूमर जो कि ईंद, जतरा, मेला आदि जगहों पर ये नृत्य किया जाता है और इसमें सिर्फ न सिर्फ पुरुष वर्ग ही सम्मिलित होते हैं और नृत्य करते हैं। तो इसमें तीन पहरों का राग रागनी पुरखों ने बनाया है, निर्माण किए हैं। उसमें पहल संजा, अधरतिया और भिनसरिया, और तीनों पहरों का हम बारी बारी से आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। पहले पहल संजा मर्दाना झूमर। हालांकि ये ढोल, नगाड़ा, ढाक का है, लेकिन फिर भी मैं मांदर में इसका बोल और इसका ताल को मैं समावेश करने जा रहा हूँ। चुनहु भारतीय जनम तिराहु यनबान, मन के मिलाए राखू, मन के मिलाए राखू, मत के मिलाए। रिझ रंगे झूमर खेला, मन के मिलाए। Da ding ding da ding da ding, ding ding da ding da ding, और इसका गीत भी धीरे धीरे देखिए चेंज है, ताल भी चेंज है और नृत्य भी चेंज होता है इसमें।
अरे ठाना गानावा रे, अरे ठाना गानावा, एरे ठाना गानावा, का तो बदे तेजलिया गानावा, एरे ठाना गानावा, का तो बदे तेजलिया गानावा, एरे ठाना गानावा। देखिए ताल भी चेंज हो जाएगा। आपका अधरतिया। और हम आपको लिए चलते हैं भिनसरिया की ओर। जिस तरह से जनानी झूमर में भी इसी तरह पहरों के हिसाब से गीतों का जो गीतों को जो बनाया गया है और तालों को बनाया गया, उसी तरह मर्दाना झूमर में ये 3 पहरों का ही होता है। 3 पहरों का होता है, उसमें 4 पहर होते हैं। जनानी झूमर में 4 प्रकार के राग रागिनी या 4 पहरों का होता है, इसमें 3 पहरों का होता है। आपको भावार्थ गीतों में ही पता चलेगा कि ये भिनसरिया का गीत है। ये कोई लोगे मैनो रे जानी, कौन डारी जागल कोइलो, कौन डारी सूतल कोई लोगे मैनो रे जानी, कौन डारी होवते भी खाने तब कोई लोगे मैनो रे जानी। ताल जता तुम दता तुम दिन दा दिन दने दा तांग तुम दिन दा दा दिन। झारखंड के गीत संगीत बहुत ही मोहक और आकर्षक होते हैं, जो बरबस ही लोगों के पैर को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। इन गीतों के आकर्षक होने के पीछे इनके गायन के साथ साथ इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र की भी एक अहम भूमिका है। झारखंड में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र की एक खूबी है कि ये गीत के धुनों को एक अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। झारखंड में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से ढोल, नगारा, मांदर, डफली, करताल आदि प्रमुख हैं। मनोरंजन के लिए वाद्य यंत्र जो यूज करते थे, ढोल, नगाड़ा, मांदर, करताल, ढोलक इत्यादि, और उसको पारंपरिक तौर से शादी, लोटा पानी, बड़ा मेहमान, त्यौहार इत्यादि में अपना इस्तेमाल करते थे और मनोरंजन और कुछ रीझ रांग करके अपना गम भुलाया करते थे। झारखंड में अभी मुख्य रूप से नगाड़ा हुआ, ढाक हुआ, मांदर हुआ, ढोलक हुआ, ये मुख्य बाजा जो है यही पाया जाता है। ढोल वाद्य यंत्र का निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी से किया जाता है। इसकी बनावट की बात करें तो यह 2 फीट लंबा तथा अंदर से खोखला होता है, जिसके दोनों छोर गोलाकार होते हैं। दोनों छोर की तुलना में मध्य भाग उभरा होता है। इस वाद्य यंत्र के मुंह को बकरी की खाल से ढका जाता है, जिसे कसने के लिए मवेशी की खाल से बनी बद्धी का प्रयोग किया जाता है। इस बद्धी में लोहे के कड़े पिरोए जाते हैं।
जिन्हें कलाकार सरकाकर स्वर में परिवर्तन लाता है। इस वाद्य यंत्र को कलाकार लकड़ी से या हाथ से बजाता है। यह वाद्य यंत्र पूजा वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। वहीं ढाक वाद्य यंत्र का निर्माण गम्हार लकड़ी से किया जाता है। लकड़ी के ढांचे के मुंह को बकरी की खाल से ढककर कस दिया जाता है। कलाकार इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए इसे कंधे से लटकाकर 2 पतली लकड़ियों की सहायता से चोटकर बजाते हैं। वाद्ययंत्र छोटा नागपुर झारखंड में देखा जाता है कि ढोलक और ढाक। ढोलक ढाक समानता एक ही प्रकार का होता है, लेकिन छोटा बड़ा होता है। ढाक जो है वो 3 से 4 फीट रहता है, 2.5 से 3 फीट रहता है, और ढोलक जो है 2 से 2.5 फीट रहता है। इसका बनाने को हम लेकर कहेंगे, चमड़ा से बनता है, बकरा का ढोल चमड़ा जो है उससे बनता है, और बनाने के लिए कुंडल का इस्तेमाल किया जाता है। बाधी लगता है उसमें, और दोनों तरफ जो है बकरी का जो है चमड़ा लगता है, और उसमें एक तरफ गादा दिया जाता है, उसमें बेस तरफ, और इधर जो है तुंग तरफ जो है उधर वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ये ढाक और ढोलक में लगभग एक ही मॉडल का बनता है। ये छोटा बड़ा होता है, छोटा होता है वो ढोलक हो जाता है, बड़ा हो जाता है वो ढाक हो जाता है। ढोल और ढाक के अलावा झारखंड में मांदर भी अत्यंत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। झारखंड के निवासियों द्वारा इसका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। अगर हम मांदर के बनावट की बात करें तो मांदर के अंतर्गत 2 मुंह होते हैं। एक दाहिना मुंह होता है जो छोटा होता है, दूसरा बायां मुंह होता है जो अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है। इन दोनों ही मुंह को बकरे की खाल से ढक दिया जाता है। फिर चमड़े की बेनी से मुंह की खालों को कसकर बांध दिया जाता है। मांदर के ढांचे की बात करें तो इसे मिट्टी और लकड़ी से बनाया जाता है, जो अंदर से खोखला होता है। मांदर एक पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। मांदर के छोटे वाले मुंह पर इसे बनाते समय एक लेप लगाया जाता है, जिसे खरंग कहा जाता है। इस लेप के कारण मांदर से एक गूंजती हुई आवाज निकलती है। मांदर की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग झारखंड की सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जबकि नगाड़ा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग झारखंड के विभिन्न जनजातियों के द्वारा अलग अलग आकार में किया जाता है। नगाड़ा ऊंचाई में 4 से 5 फीट का तथा चौड़ाई में 1 से 6 फीट तक का होता है। खड़िया, मुंडा तथा उरांव जनजाति द्वारा जहां बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है, वहीं बिरहोर, हो, संथाल जनजाति के लोग छोटे नगाड़े बजाते हैं। नगाड़े की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका निर्माण समाज के 3 वर्ग मोची, घासी और लोहार के योगदान से होता है। कि मांदर मिट्टी का बनता है, खोल बनता है मिट्टी का, और लकड़ी का भी खोल बनता है। लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि मिट्टी का खोल में हमेशा उसका बेस जो है वो बहुत अच्छा होता है, और इसमें जो है जैसे हम ढोलक के बार बार बता रहे थे, उसी प्रकार ये चमड़ा ही दोनों तरफ लगता है। दोनों तरफ लगता है, एक तरफ पतला रहता है, एक तरफ मोटा रहता है चमड़ा, और उसमें भी मांदर में बद्धी लगा जाता है। 52 घर का होता है, 51 घर का होता है, 50 घर का होता है दोनों तरफ, और इसमें बाधी से जो है इसको टाइट करके खरंग, मिट्टी, खाना और थोड़ा सा गोंद को मिलाकर उसको मिश्रित करके बहुत महीन बनाया जाता है, जिसके वजह से उधर बूम तरफ जो है, चौड़ा तरफ, उधर लगाया जाता है खरंग, और इधर जो है नदी में जो है चुम्बक लेकर के केमिकल को खींचा जाता है, और खींच करके जमा करके उसको पीस करके ये
छोटा मुंह तरफ जो है महीन खरंग तरफ उधर लगाया जाता है। उसमें एक ही विधि है, खाना और वो केमिकल और थोड़ा सा फेविकोल लगा के मिश्रित लगा के दोनों तरफ से बनाया जाता है और ये थोड़ा सा धूप छाँव में सेक करके इसको रेडी किया जाता है। और खरंग लगाने का विधि यही है कि खरंग धूप में बनाने से बहुत जल्दी झड़ता है। इसको आग में ताप के बनाया जाता है खरंग। एक दिन एक ठो मंदिर को बनाने में, खरंग बनाने में लगता है समय। ये खरंग का विधि हुआ, मंदिर का विधि हुआ। दूसरी बात है कि नगाड़ा जो बनता है वो आप आजकल देखा जाता है कि लकड़ी का जो है बहुत कम बनाते हैं, लकड़ी लुप्त होते जा रहा है, बड़ा बड़ा लकड़ी नहीं बनता है उसका खोल, इसलिए अभी पत्ती का, प्लेट का, टीना का जो है, मोटा टीना का, चादरा का, उसका खोल बनाया जाता है। खोल बनने के बाद जो है ये बाधी उसमें भी लगता है, मवेशी का बाधी लगता है और मवेशी का ही चमड़ा लगता है और उसमें पट्टा लगाया जाता है। वो 12 पट्टा का रहता है, 6 पट्टा का रहता है, ऐसा करके उसको कासा जाता है, तब वो नगड़ा तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद जो है इसको बहुत बेस और बस में लाने के लिए जो है इसमें अंडा, तेल, लौंग का अंदर से इसको लगाया जाता है, जिससे कीड़ा मकोड़ा अंदर से किसी दिन चमड़ा को ना खाए। इस प्रकार से रेडी किया जाता है। यहाँ पर अनेकों प्रकार से बनता है, जैसे घुमला मंदिर बोलते हैं, सिमडेगा मंदिर बोलते हैं, जसपुर मंदिर बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार का बनावटी भी अलग अलग रहता है थोड़ा सा। जैसे घुमला मंदिर फेमस है और टेकुल जसपुर वाला मंदिर भी बहुत फेमस देख रहे हैं, वहाँ का भी बहुत अच्छा ये है प्रकार। यहाँ पर मिट्टी का भी बनता है, लकड़ी का भी मंदिर बनता है। मिट्टी फूट जाता है, लकड़ी नहीं फूटता है, रीजन यही है। बाद बाकी मंदिर तो दोनों ठीक है, नहीं फूटता है लकड़ी का, फूटने पर मिट्टी का ही फूटता है, इसलिए लकड़ी का बहुत कोई खरीदते हैं। पीपल से बनने वाले वाद्य यंत्रों में सबसे प्रमुख है झाल, जो देखने में तश्तरी की तरह दिखता है। इसके बीच का भाग उभरा हुआ होता है। इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिस पर डोरी लगी रहती है। यह वाद्य यंत्र जोड़े में होता है, जिसे दोनों हाथों में पकड़कर बजाया जाता है। झाल का उपयोग विभिन्न त्योहार और नृत्य में किया जाता है। वहीं करताल झाल के छोटे छोटे रूप होते हैं, जिन्हें लकड़ी के बने फ्रेम में इस तरह से लगाया जाता है कि फ्रेम के हिलने से आवाज उत्पन्न हो सके। झाल करताल का उपयोग मुख्यतः सोहराय नृत्य के समय किया जाता है। झाल करताल के अलावा घुंघरू भी पीतल से बना वाद्ययंत्र है, जिसे झारखंड की जनजातियों के द्वारा नृत्य करते समय प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से संथाल जनजाति इस्तेमाल करते हैं। वो घुंघरू को माला बनाकर कमर या पैर में बांधकर नृत्य करते हैं। घुंघरू का निर्माण पीपल के अलावा कासे से भी किया जाता है। घुंघरू बड़े तथा छोटे आकार में बनाए जाते हैं। छोटे आकार के घुंघरू को लिपुर कहा जाता है। कांसा पीतल से झाल, घुंघरू ये सब बनाया जाता है। जहाँ तक पीतल, कांसा का जो वाद्य यंत्र बनता है, इसको हमारा ही गांव घर देहात में मल्हा लोग जो हैं इसको गला करके अपने हाथ से इसको बनाते हैं, ठंडा करके घुंघरू भी बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। कांसा का, कोई पीतल का बनता है। झारखंड में बांस से भी वाद्य यंत्र बनाया जाता है। बांस से बने वाद्य यंत्र में सबसे लोकप्रिय है बांसुरी। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक प्रिय वाद्य यंत्रों की उपाधि बांसुरी को ही दी है। बांस से बने बांसुरी का आकार पतला और लंबा होता है। इसमें एक बड़े छिद्र के साथ कुल 7 छिद्र होते हैं। बड़े छिद्र में होंठ को सटाकर होंठ की सहायता से हवा भरकर आवाज निकाली जाती है। शेष 6 छिद्र पर दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों को रखा जाता है, जिससे फूंकी गई हवा को नियंत्रित किया जाता है, जो कि सुरीली आवाज पैदा करता है। बांसुरी बनाने में आमतौर पर डांगी नाम के बांस का प्रयोग किया जाता है।
और जहाँ तक है बांसुरी के हम बात करें तो बांसुरी बांस का और बेंत का ये बांसुरी बहुत अच्छा बनता है। बांसुरी में 8 जो छेदा बोलते हैं उसको हम लोग, 8 छेदा बनता है, उसमें होल रहता है और दोनों हाथ में 4-4 जो है होल रहता है। उसी के आधार से बांसुरी जो है बजता है। और शहनाई का हम जहाँ तक बात करें तो शहनाई में 3 या 4, 5, कोई में 6 रहता है शहनाई, जो कि शहनाई बहुत कम बजता है आजकल। और कहीं कहीं शादी ब्याह होता है तो देखते हैं बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी बजाता है, तब वो एक्चुअली बांस का ही बनता है, बेंत का भी बनता है। झारखंड में और भी कई वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल गीत, संगीत, नृत्य, उत्सव, पर्व में किया जाता है। सिंगा, एकतारा, मुरली, सहनाई आदि झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, जो कि झारखंड की संस्कृति की पहचान है।